ये कहता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहला सिस्टम श्वास को मतलब एक नथुने से लिया जाए, दूसरे और अंदर 2 सेकंड के लिए रोका जाए और फिर दूसरे नथुने से निकाला जाए, जिससे निकाला जाए उसी से वापस लिया जाए, दूसरे से निकाला जाए, जिससे निकाला जाए उसी से वापस लिया जाए। ये सिंपल एक हो गया। दूसरा, दोनों नथुनों से एक साथ श्वास भरी जाए, फेफड़ों को फुल फुला दिया जाए, थोड़ी देर के अंदर रखा जाए और फिर उसको छोड़ दिया जाए और फिर श्वास को धीरे धीरे उलीचा जाए। ये प्रैक्टिस। कोई मुश्किल नहीं। तीसरा, जो थ्योरी इन्होंने पकड़ी वो पकड़ी कछुए से। इस दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीने वाला अगर कोई जंतु है तो वो कछुआ। नियर अबाउट 1000 साल के आसपास करीब करीब उसकी उम्र। वो 1 मिनट में केवल 2 श्वास लेता है। 1 मिनट में 2 श्वास। तो 2 श्वास लेता है, इसका मतलब वो बीच में क्या रहता होगा? गैप तो रहता ही होगा ना। 30 सेकंड का एक स्पेल हुआ। तो इन्होंने मनुष्यों के लिए, कैंसर पेशेंट के लिए, दोनों के लिए बता रहा हूं मैं, इन्होंने दोनों के लिए बताया, मैं इसमें बेईमानी नहीं कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि कैंसर होगा ही नहीं अगर ये करोगे तो भी, और अगर हो गया तो कैंसर ठीक होगा। वो प्रैक्टिस ये है कि आप ऐसा अपना, इन्होंने जो नाक बताया वो नाक मैं आपको बता दूं पहले। 4 सेकंड तक श्वास लेना है, 4 सेकंड तक श्वास अंदर ही रोकना है, 4 सेकंड तक श्वास को बाहर निकालना है और 4 सेकंड तक श्वास को बाहर ही रोकना है। ठीक? अब आपको यार 4 सेकंड मतलब गिनो, तो गिने श्वास ले भाई। एक शेर है बहुत अच्छा कि इश्क करूं तो लिखूं कब, और इश्क लिखूं तो करूं कब? भाई लिखूं कब? तो इसका मैंने आपको बहुत अच्छे से, इसको मैं आपको सीधे शब्दों में मैं कह दूं कि इसका बहुत अच्छा तरीका जो है वो तरीका ये है कि आप ऐसे ऐसी मुद्रा में बैठे और इसको गिने 1 2 3 और 4। हो गई ना गिनती? अब इसमें विज्ञान है, मतलब मेरे फेफड़े पहले बंद है, इसके साथ साथ मेरे फेफड़े खुल रहे हैं। मतलब मैं जैसे श्वास ले रहा हूं वैसे वैसे फेफड़े खुलते जा रहे हैं। तो अब मैं लेना शुरू कर रहा हूं। अब अंदर भी रोकना 4 सेकंड, अब निकालना 4 सेकंड, अब बाहर ही रोकना 4 सेकंड। एक स्पेल पूरा। कोई मुश्किल इसमें? ये रामबाण है, क्योंकि आप 5 मिनट जिस स्टेशन पे ट्रेन रुकती है उसी का टिकट लेते हैं, वहीं से बैठते हैं ट्रेन में और वहीं उतरना पसंद करते हैं। 2 मिनट वाले स्टेशन पे कभी आप ना टिकट लेते हैं, कारण क्या? तो इसी तरीके से ये जो श्वास ऑक्सीजन की जो ट्रेन है, ये जितनी देर स्टेशन पे रुकेगी उतनी ही सवारियां बैठ पाएगी और जितनी देर रुकेगी उतनी ही उतर पाएगी। समझ में आ गया मामला? ओके। सेकंड ये कहते हैं भैया जितनी सब्जियां हैं उसमें जितनी सब्जियां सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, सुपर एंटीऑक्सीडेंट 3 तरह की सब्जियां होती हैं, या 3 तरह के पदार्थ खाने में जो अपन इस्तेमाल करते हैं वो मोटा मोटे 3 तरह के पदार्थ होते हैं। एक होते हैं जो नॉर्मल है, सामान्य चीजें हैं, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन तो सब में होती है। एक होता है नॉर्मल, एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है सुपर एंटीऑक्सीडेंट। तो सुपर एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हो गया, ये फिर वापस वो विज्ञान की भाषा है। तो ये क्योंकि आपको एंटी सुनते ही लगेगा कि ऑक्सीजन का एंटी नहीं दिया है, ऑक्सीडेंट बोल रहा हूं मैं, एंटीऑक्सीडेंट बोल रहा हूं मैं। ऑक्सीडेंट किसको बोलते मालूम आपको? विज्ञान की भाषा में अगर मैं बात करूं, जो जंग लग जाती है ना लोहे पे, वो ऑक्सीडेंट है। रेड ऑक्साइड दिलाता क्या? ये उससे मिलता जुलती बात है। चलो
तो ये कहते हैं, हाँ मैं विज्ञान की क्लास में थोड़ी बैठा हूँ, कैंसर की क्लास में बैठा हूँ, तो ये कहते हैं सबसे पहली जो सब्जी है दुनिया में जिसमें सबसे ज्यादा कैंसर से लड़ने की ताकत है, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, वो है ब्रोकली। चलो एक सब्जी होगी ब्रोकली, दूसरी पत्ता गोभी। वेरी गुड। अच्छा ये चीजें ये मैं बता रहा हूं, अब तक मैंने जितनी चीजें बताई ऐसी कोई चीज तो नहीं बताई भाई चंद्रमा पे जाओगे, नॉर्थ पोल पे उतरोगे, वहां से चीजें लाओगे, नहीं है ना। या शीर्षासन करोगे, पैर ऊपर करोगे, फिर वो चीज मिलेगी कैंसर की। टोटल कितना पूरा कैंसर का ट्रीटमेंट पैटर्न है। इन जितने साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज मिला है, इन्होंने इतना सरल काम किया है, इतना भला काम किया है। और नवग्रह आश्रम के जितने डॉक्टर्स और हमारी जो पूरी मेरे से पूरी जो रिसर्च टीम है, हमने उसको इतना सरलीकरण कर दिया है कि आपको तो केवल जाके शुरू कर